हेलो नमस्कार, कैसे हैं आपके हालचाल। आज के दिन की शुरुआत चाय और घर के बने ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं के साथ। आज बाहर घूमने का प्लान है, पर उससे पहले ब्रेकफास्ट तैयार किया जाए। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज तैयार किया जाए प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर नाश्ता। इसके लिए मैंने लिया है गाजर, टमाटर, लाल पीली शिमला मिर्च, खीरा, सेब, पालक, टोफू, पनीर और स्प्राउट्स। अब इन सब चीज़ों को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। मैंने पनीर और टोफू कच्चा इस्तेमाल किया है। आप इसे पैन में डालकर थोड़ा सा रोस्ट भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या सीड्स, उबले चने, प्याज या बीटरूट या और सलाद में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से काली मिर्च, नमक, नींबू, मनपसंद मसाले डालें। बस तैयार है आपका हाई प्रोटीन सलाद, स्वाद भी और सेहत के लिए बढ़िया भी। बहुत सारे लोग इस प्रकार का सलाद खाना पसंद करते हैं और जो वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है। इसे खाकर काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती और आवश्यक पौष्टिक तत्व भी हमें मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सलाद आपको पसंद आएगा। चलिए घूमने चलते हैं। तो वही रास्ते में मेरी बहुरानी ने मुझसे पूछा एक प्रश्न और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि हम ग्रे बालों वाले भी थोड़े से बदल गए हैं, अधिक खुले विचारों वाले। कैसा लगा? अरे भाई क्या ही बताऊं कि क्या समय था वो। मन झूम उठा, समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी कैसे बयां करूं। ढेर सारी एक्साइटमेंट, रोमांच और बहुत ही ओवरवेलमिंग समय था वो। यानी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन सा काम शुरू किया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मुझे लगा कि नन्हे मुन्ने के आने से पहले जो मुझे ढेर सारी तैयारियां करनी है उनकी शुरुआत की जाए। कोई नई बात नहीं है, हर कोई करता है तैयारियां, और जो भी इस सिचुएशन में आता है वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जर्नी को तय करता है। मैं भी प्लानिंग करने लगी थी और धीरे धीरे काम को निपटाने लगी थी। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी था पासपोर्ट और वीज़ा रिन्यू करवाना। कोविड का समय था, फाइलें बहुत सारी बैकलॉग में थी। फरवरी 2022 में हमने आवेदन किया। 2 महीने 3 महीने बीत गए और यही सोचकर कि भाई इतनी देर तो प्रोसेस में लगती ही है, कोई बात नहीं, वीज़ा आ जाएगा। हमने इंतज़ार किया। अब चौथा महीना भी हो गया था अप्लाई किए हुए और बेचैनी होने लगी थी और पता नहीं लग रहा था कि क्या कारण है, क्यों वीज़ा की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। फिगर आउट करने लगे कि क्या कर सकते हैं, वीज़ा के बारे में खबर कहाँ से आ सकती है, मिल सकती है, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। अब क्योंकि वीज़ा कनाडा का था, इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ही ये काम करना था। हम घर में बैठे इंडिया में कुछ नहीं कर सकते थे। सो बहुत ही हेल्पलेस और स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, पर हम कर भी क्या सकते थे। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों के साथ रहूं और ख़ासकर इस कंडीशन में माँ और नवजात शिशु का ख्याल रखूं, उनकी डाइट का, और ना जाने कितनी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम वहाँ उनके पास रहते हुए कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। खैर 5-6 महीने हो गए
और इंतज़ार ही चल रहा था। इंतहा हो चली थी। तभी किसी शुभचिंतक ने हमें सलाह दी कि हम बच्चों को कैनेडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और रीज़न बताना चाहिए कि ये बच्चे के जन्म का सवाल है और ऐसे में हमें वीज़ा दिया जाए। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की। जवाब आते आते लगभग 6 महीने हो चले थे। आवेदन का जवाब आया कि आपके वीज़ा पर काम चल रहा है एंड योर वीज़ा इज़ अंडर प्रोसेस। वही जवाब जो हम सोच रहे थे कि आएगा, पर क्या कर सकते थे, इंतज़ार के अलावा और कोई हमारे पास चारा न था। तारीख पर तारीख यानी महीने पर महीने निकल गए। पेशेंस ने जवाब दे दिया। हमारी तरफ से कोई गलती भी नहीं थी जिसे सुधारा जाए और बात बन जाए। लाइफ इतनी भी कहाँ सीधी सादी होती है कि जो हम सोचे वो उसी समय हो। खैर, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था और यही प्रार्थना हम बार बार कर रहे थे कि कोविड का इतना बुरा समय कभी न आए। जैसा हमारे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। महामारी के इस दौर ने सब कुछ उलट पलट कर दिया था। उधर बेटे और बिटिया का भी यही हाल था। उन्हें भी एहसास हो गया था कि डिलीवरी के क्रूशियल समय में उन्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में उनके भी हाथ पैर फूलना स्वाभाविक था। पर आज की पीढ़ी, भाई वाह, साइंस और टेक्नोलॉजी, मैं कहूँ सोशल मीडिया से इतनी जागरूक और नॉलेजेबल हो गई है कि कई चीज़ों में तो वो हमसे आगे है, हमसे बेहतर जानती है। इसीलिए वही दोनों सारी तैयारियां करने में जुट गए। और ये लोग भाई, वो दिन भी आ गया जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। बहू रानी हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। हम और हमारे रिश्तेदारों के लिए सिर्फ फ़ोन ही एक ऐसा सहारा था ये जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा था। हमें रात को बेटे ने बताया कि क्योंकि वो सारी तैयारियां करके आए हैं, इसीलिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम हर 15-20 मिनट में उनसे फ़ोन कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे। इतना जल्दी बात करने में भी थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। खैर, उसने बताया कि डॉक्टर से बात हो चुकी है और डॉक्टर के हिसाब से डिलीवरी सुबह होगी, इसीलिए हमें रात को जागने का कोई फ़ायदा नहीं, हम सो जाएं। लेकिन भाई, नींद किसे आती है ऐसे बढ़िया काम के इंतज़ार में। खैर, 1-2 घंटे बीतने के बाद फ़ोन की घंटी बजती है और थोड़ी सी हैरानी, थोड़ा सा डर था, लेकिन फ़ोन उठाया और तभी लो भाई, एक और खुशखबरी मिली। खुशखबरी जिसका हमें बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, और वो ये कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो गया है। बस रात में ही दिन निकल आया और उसी पल ईमेल भी आ गया, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, पासपोर्ट भेजिए स्टैंपिंग के लिए। भाई मज़े आ गए। उस पल का सुकून और राहत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वीज़ा के लिए देखिए आवेदन 2022 में किया, और क्या आप सोच सकते हैं कि वीज़ा मिलने में कितना समय लगा होगा? 2 महीने, 4, 6, नहीं 10 से भी ज़्यादा। और जिस काम के लिए वीज़ा अप्लाई किया था वो तो फॉरफिट ही हो गया था, यानी संभव ही नहीं हो पाया हमारा कनाडा में उस समय होना जब हमारे नन्हे मुन्ने ने जन्म लिया। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सब कुछ ठीक ठाक रहा। बच्चा और माँ यहाँ दोनों स्वस्थ थे और मुझे कनाडा के मेडिकल सिस्टम से बेहद संतोष हुआ, खासकर इस बात से कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी को
प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। माँ को कन्विंस किया जाता है कि वो थोड़ी देर संतोष से सब्र करे और डिलीवरी नॉर्मल होने दे। उसे डिस्चार्ज होने का समय आ गया था। तभी दिमाग की घंटी बजी कि अरे भाई, इतनी सारी तैयारियों के बावजूद बच्चे के लिए फार्मूला दूध तो लेना भूल ही गए थे। रात को 10 बजे कोविड के समय में मेरा बेटा भागा दुकानों में फार्मूला दूध ढूंढने के लिए। ये कनाडा के बड़े बड़े स्टोर और कोविड का दौर, 5-6 स्टोर्स में जाकर कहीं दूध का इंतज़ाम हुआ। खैर, माँ और बच्चा दोनों घर आए, सुकून मिला। शुरुआती 20 दिनों में उन्होंने सब कुछ खुद संभाला, खाना बनाना, बोतलें सैनिटाइज करना, लॉन्ड्री करना, ग्रोसरी करना और ना जाने कितने अनगिनत छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं। इस समय में भला हो हमारे उस शुभ चिंतक परिवार का जिसने इस मुश्किल समय में नवजात शिशु की माँ और हमारी बहुरानी को स्पेशल खाना बनाकर दिया। समय समय पर ये हमें और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देते रहे। मैं उसकी इस इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट के लिए हमेशा आभारी रहूँगी। और जी लो, हम भी पहुँच गए थे अपना बोरिया बिस्तर लेकर 20वें दिन, और तब कहीं जाकर हमें और हमारे परिवार को राहत की सांस मिली। तो जी चलिए, आज की मुलाकात बस इतनी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।